सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। और अगर मैं आपको बताऊं, कल जो हमने डिस्कशन किया था और मैंने आपको जो टारगेट्स दिए थे निफ्टी के, वो थे 18,100 एंड 200। और यही मैं अगर बात करूं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के जो हमारे टारगेट्स थे वो थे 42,250 अपसाइड। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने हमें आज निराश किया है। और इसका रीज़न यही है कि मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि निफ्टी के अंदर एक स्ट्रेट आउट ब्रेकआउट देखने को मिला है। और वो ब्रेकआउट जो है, अब देखना था कि वो आगे कंटिन्यू तभी होता है जब बैंक निफ्टी भी इस चीज़ में साथ देता है। बट बैंक निफ्टी गैप अप ज़रूर ओपन हुआ, पर गैप अप ओपन होने के बाद आप देखेंगे इसमें रिजेक्शन ही देखने को मिला है और कंटिन्यूसली वो अपनी रेंज के अंदर आके ही इसने क्लोजिंग दी है। तो हमें ये देखना, जैसे मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि 42,000 के अराउंड जो एरिया है, वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पर जैसे 42,000 के अराउंड 11 to 12 o'clock काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग जो है मार्केट में देखी गई थी। और उस कॉल राइटिंग की वजह से ही मार्केट में यहाँ से कंटिन्यूसली आपने देखा कि ब्रेकडाउन डाउन साइड होते रहे और मार्केट किसी भी लेवल पर अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया। 42,000 का ही एरिया था जहाँ पे मार्केट शुरुआत में ओपन हुआ। देखिए बैंक निफ्टी अभी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर खुद का कोई मोमेंटम है नहीं। बैंक निफ्टी सिर्फ जो निफ्टी कर रहा है उस चीज़ को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, उससे ज़्यादा उसने कोई भी इस तरीके की कोई मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी की इटसेल्फ कोई भी आपको नज़र नहीं आएगी। मॉर्निंग से ही अगर आप देखेंगे इसने गैप ओपन हुआ, बट उसके बाद ही डाउन साइड ही स्लाइड करता रहा। और डाउन साइड स्लाइड करके इसने अपनी जो क्लोजिंग है वो 41,500 पे दी है। और दूसरा मैं आपको निफ्टी का चार्ट आज काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखेंगे, इसने आज ब्रेकआउट भी दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने क्लोजिंग भी अपनी 18,000 के ऊपर ही दी है। तो सॉर्ट ऑफ मैं मानूंगा कि बैंक निफ्टी को निफ्टी का भी ब्रेकआउट है वो अभी भी फ़िलहाल में जो है स्टिल होल्ड करता है। और ये अभी हम ये मान सकते हैं, मैं आपको आवरली का चार्ट दिखाता हूँ। आवरली चार्ट पे आप देख पाएंगे तो बेसिकली इसने अपना ब्रेकआउट जो 17,950 का लेवल था, इस लेवल को ये काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ये वाला जो लेवल है। और कहीं ना कहीं इसने इसको ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद अब ये दोबारा इसको रीटेस्ट करने आ रहा है। और ये रीटेस्ट में मान के चल रहा हूँ सॉर्ट ऑफ 17,950 के लेवल्स तक मार्केट कल अप्रोच होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर मार्केट मॉर्निंग के अंदर आपको डाउन साइड का एक मूवमेंट देता है या फ्लैट खुल के डाउन साइड निकलता है, तो नीचे के टारगेट्स हम मान सकते हैं 17,950। तो लगभग अभी जो मार्केट में क्लोजिंग हुई है वो 18,015 के अराउंड है। तो हमें अराउंड अबाउट 70 पॉइंट्स का टारगेट नीचे मिल जाता है निफ्टी के अंदर। और यहाँ से ये फर्दर यहाँ पे एक छोटा सा जो है कंसोलिडेशन करके मार्केट अपसाइड दोबारा निकल सकता है। और अपसाइड के लिए 18,100 का मेरा लेवल है। अगर मार्केट 18,100 को दोबारा ब्रेक करता है तो हम कॉल की पोजीशन में बना सकते हैं। और जो हमारे अपसाइड के टारगेट्स होंगे वो कहीं ना कहीं 18,200 के होंगे। तो 18,200 के टारगेट के लिए हम जो है ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में। तो देखना ये ज़रूर कल होगा कि मार्केट इस एरिया में क्या करता है। और ये एरिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। ये मार्केट ने कल भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया था, और ये आवरली कैंडल का ब्रेकआउट है जो हमने कल डिस्कस भी किया था। तो ये आवरली कैंडल के साथ जो मार्केट ने कल ब्रेकआउट दिया था, तो अब ये देखना होगा कि इस एरिया में मार्केट अपने आप को रोक पाता है या नहीं। तो मेरे लिए ये एरिया का जो प्राइस एक्शन क्या डेवलप हो रहा है, और इसके बाद अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो हम मानेंगे कि मार्केट का ये जो ब्रेकआउट है जो इसने स्टार्टिंग में दिया था यहाँ पे, तो ये इसने पहले ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये दोबारा इसको रीटेस्ट करने हैं। और रीटेस्ट करने के बाद देन अगेन ये अपना अपसाइड मोमेंटम अपसाइड निकल सकता है। दूसरा, अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड नहीं कर पाता है वो है 17,950। और 17,950 से अगर ये वापस से यहाँ से जैसे अगर ये नीचे आता है और वापस से इस एरिया को होल्ड यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर डाउन साइड ब्रेक कर देता है, तो हम 17,800 तक के लिए टारगेट्स के लिए यहाँ बैठ सकते हैं। तो ये जो ब्रेकआउट है सॉर्ट ऑफ इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये फेल्ड ब्रेकआउट है। और यहाँ पर हम इसको मान के चलेंगे कि ये जो ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है ये मार्केट फेल कर चुका है। और कहीं ना कहीं ये अपना जो प्राइस है, ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें
17,800 का लेवल हमें ओपन कर देगा और हम इजी 900 के, जैसे ही मार्केट 17,900 ब्रेक करता है, 17,900 इफ ब्रेक्स, तब हम मार्केट में 17,800 के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं और मेरा जो टारगेट होगा 17,800 होगा निफ्टी में। और यही मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी ने आज काफ़ी निराश किया। यहाँ पर आज ये काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम अपसाइड दे सकता था और ये भी एक ब्रेकआउट देकर अपना अपसाइड मार्केट हमारा निकल सकता था, पर निफ्टी अकेला मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सकता। जब तक बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो उसको हेल्प नहीं करेंगे तब तक मार्केट हमारा ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी में अभी भी हमें रिजेक्शन ही देखने को मिला है। तो कल ये इंपॉर्टेंट एरिया है 41,500 का। तो 41,500 का जैसा आपको क्लियरली पता है कि ये एरिया मार्केट काफ़ी टाइम से इसने ब्रेकआउट भी किया, उसके बाद अभी सॉर्ट ऑफ मैं मानूंगा इसको इसने 41,500 को दोबारा टेस्ट करने आ रहा है। तो ये जो एरिया है 41,500 का, यहाँ से मेरे ख्याल में हम लोग एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट इस एरिया में आपको मिलता है तो हम लोग यहाँ से एक कॉल की पोजीशन अपसाइड बना सकते हैं 41,800 तक के लेवल्स के लिए। तो मेरा जो टारगेट होगा वो 41,800 का है। और अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक डाउन दे देता है, मान के चलो मॉर्निंग के टाइम में अगर यहाँ से आपको डाउन साइड ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है, तो 41,500 अगर ब्रेक होता है तो 41,300 तक के लिए हम लोग डाउन साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं। 41,500 इफ ब्रेक्स, तो हम 41,300 टारगेट के लिए हम पुट बाय कर सकते हैं। तो ये मेरा टेक है मार्केट में और देखते हैं अभी मार्केट में क्या होता है। तो दोनों ही साइड के एरियाज़ के लिए हमें तैयार रहना है। हमें निफ्टी को बेसिकली ज़्यादा जो है कल फ़िलहाल में वॉच करने की ज़रूरत है, क्योंकि निफ्टी ही डिसाइड करेगा कि मार्केट का आगे क्या ट्रेंड होने वाला है। और मार्केट अभी ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है ये मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। उसका रीज़न है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में आप देखेंगे बेसिकली डॉलर इंडेक्स क्या है, ये डॉलर की जो प्राइस वैल्यू है अगेंस्ट ऑल द अदर 5 करेंसीज उसको डिपिक्ट करता है। और ये बेसिकली ये दिखाता है कि अगर डॉलर इंडेक्स अगर ज़्यादा हायर साइड पे है, दैट मीन्स कि यूएस का जो डॉलर है, जो यूएस डॉलर है, उसकी वैल्यू इज़ मोर एंड इट इज़ शोइंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट ऑल द अदर करेंसीज। तो अभी अगर आप देखेंगे जो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आया था, यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स में एक सॉर्ट ऑफ एक ये वाला जो एरिया था, ये यहाँ पर जो है यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आया था। और यहाँ के बाद अगर आप देखेंगे इसमें अपसाइड मोमेंटम एक बाइंग नज़र आ रही है। और यहाँ पर अभी इसने 104 के एरिया से कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन लिया है। और यही एक रीज़न है कि बैंक्स अभी जो है एक आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, होता यह है कि अगर मार्केट में अगर डॉलर इंडेक्स जो है अगर वो अपसाइड रहता है, तो दैट मीन्स कि जो भी बाकी एसेट क्लासेस हैं वहाँ से पैसा डंप हो रहा है और जो पैसा है वो यूएस की एसेट क्लासेस में जा रहा है। और जो जो डंप होता है पैसा, जो आउटवर्ड निकलता है वो इक्विटीज़ से निकलता है, कमोडिटीज़ से निकलता है। कहीं ना कहीं जब भी आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स अगर अपसाइड जाता है, उसका रीज़न यही है कि यूएस का जो में है जो बाकी की जो कंट्रीज़ हैं उसके एसेट क्लासेस से पैसा निकल के वाइप आउट होके वो सारा यूएस में जा रहा है। तो ये हमें देखना ज़रूर होगा कि मार्केट को अगर आगे बढ़ना है, अगर इमर्जिंग मार्केट्स लाइक जापान, ताइवान, हांगकांग, इंडिया, ये सारी जो एशियन मार्केट्स हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, अगर इसको अगर अपसाइड निकलना है तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स को जो है यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्राइस में ब्रेकडाउन देखने को जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कोई बड़े मूव्स मार्केट में नहीं देख पाएंगे। तो मैं अभी इसको डॉलर इंडेक्स को काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के लिए निकल के आ रहा है डॉलर इंडेक्स के लिए वो है 103। तो मैं इस लेवल को काफ़ी अच्छे से जो है अभी फ़िलहाल में, यहाँ से पहले भी इसने जो है सपोर्ट लिया था और इस एरिया से इसने 2 बार सपोर्ट लिया है। तो मेरे लिए कोई भी ब्रेकडाउन जब तक यहाँ इसके नीचे नहीं आ सकता, अगर यहाँ पर ये कोई ब्रेकडाउन देता है इसको और डाउन साइड निकलता है, तो वो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा होगा और वो बैंक निफ्टी को काफ़ी हेल्प करेगा यहाँ से कंसोलिडेशन दे के ब्रेकआउट देने में। और रीज़न कहीं ना कहीं जो मार्केट का अभी फ़िलहाल में अंडर परफॉर्मेंस का है वो डॉलर इंडेक्स ही है।
और डॉलर इंडेक्स में जो जब तक जो यूएस डॉलर है वो स्ट्रांग रहेगा अगेंस्ट ऑल अदर करेंसीज, तो हमारी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं ये कहीं ना कहीं अभी लैग करेंगी और इनमें जो जो मोमेंटम हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। और यही आप क्लियरली देख भी पा रहे हैं, निफ्टी ब्रेकआउट दे भी रहा है, उसके बाद भी ये टेस्ट करने नीचे आ रहा है। और हम लोग ज़्यादा कल ये देखना हमारा ज़रूरी होगा कि ये वाला जो लेवल है ये मार्केट होल्ड कर पाता है या नहीं। और ये 17,950 का जो लेवल है, अगर मार्केट इसको होल्ड कर पाता है और हमें यहाँ से, जैसा मैंने बताया है, एक अपसाइड मोमेंटम के लिए हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर ये जो है कंसोलिडेट करके डाउन साइड ब्रेक होता है तो हम 17,800 तक के लिए भी हम अपना एरिया ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरा एनालिसिस है आज का। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो आप इसको वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और आप थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग फॉर टुमारो। थैंक यू सो मच।